कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। 3 सीढ़ियां हैं सफलता की। 3 सीढ़ियां हैं। पहली, खुद से वादा। पहली, खुद से वादा। दूसरी, मेहनत ज्यादा। दूसरी और तीसरी, मजबूत इरादा। मजबूत। पहली, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा, मजबूत इरादा। अब मेरा वादा कि सफलता आपको मिलकर के रहेगी रहेगी रहेगी। आपको जीतना है तो सबसे पहले अपने आप को जीत के लिए तैयार रखिए। मैं जीतने के लिए ही खेल रहा हूं, टाइम पास के लिए नहीं। खेलना है इसलिए खेल रहा हूं, इसलिए नहीं। लोग मान नहीं रहे हैं इसलिए खेलना पड़ रहा है, इसलिए नहीं। जब खेलना ही है तो जीतने के लिए खेलो। इसी तरह जब जिंदगी जीना ही है तो हंसकर जीने के लिए जियो। ये हमसे खुद का वादा होना चाहिए। आप खुद ऐसा सोच करके चलोगे तो मेरी गारंटी है आपकी खुशियों को कोई छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने खुद से वादा किया है। आपने खुद से वादा किया है कि मैं खुश रहूंगा। जब आपने खुद से वादा किया कि मैं खुश रहूंगा तो फिर चेहरे पर विषाद की रेखाएं कैसी, फिर चेहरे पर मायूसी कैसी, फिर माथे पर ये दुख की लकीरें कैसी। या तो तुम्हारा वादा झूठा है या फिर तुम ही झूठे हो। या तो दाल में काला है या दाल ही काली। या तो वादा झूठा या तुम झूठे, दाल काली या दाल में काला, आपको सोचना है। मैंने सोच लिया कि मुझे अपनी लाइफ खुश होकर के जीना है, आनंद के साथ जीना है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय है। ये मेरा और मेरे व्यक्तिगत निर्णय में मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं है। क्योंकि कोई दखलंदाजी करेगा तो मान करके चलिए वो आपके सुख को दुख में परिवर्तित कर देगा। इसलिए पहली बात, खुद से वादा। पहली बात कौन सा वादा? कि मैं खुशी खुशी अपनी शेष बची जिंदगी को जीऊंगा। दुनिया की परवाह मत करिए, दूसरों की फिक्र मत करिए, दूसरों का टेंशन मत लीजिए। तुम्हारे पास कोई कमी है क्या जो दूसरों का ले रहे हो? और दूसरा तुमसे कमजोर है क्या जो तुम उसका उठा रहे हो?
इसलिए हमें अपनी जिंदगी का निर्धारण करना है, दूसरा दूसरे की सोचे वो जाने। यदि मुझसे सपोर्ट मांगता है तो मैं सपोर्ट करने को तैयार हूं। वो हाथ का सहारा चाहता है तो हाथ का सहारा ले ले, मेरी बात का सहारा चाहता है तो मेरी बात का सहारा ले ले। जिस प्रकार का वो सहारा चाहता है मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मैं उसका टेंशन लेने को तैयार, मैं उसका टेंशन लेने को तैयार, सहारा देने को तैयार हूं। तेरी समस्या तेरा समाधान किताब मैं दे सकता हूं, किताब मैं दे सकता हूं, गाइड मैं कर सकता हूं, अपनी गाइड दे सकता हूं, लेकिन टेंशन और तुम हो कि उसे ना गाइड देते हो ना गाइडेंस देते हो, उसका टेंशन ले लेते हो। वो तो इत्मीनान से खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, और तुम्हारा दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। कैसी बेवकूफी वाली जिंदगी है। इसलिए आज आपको खुद से वादा करना पड़ेगा। आज आपको ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आनंद यात्रा में चुनिंदा लोग हैं। वे लोग नहीं है जो मौसम के हिसाब से बदलते हैं, वे लोग हैं जो मेरे हिसाब से यहां पर चलते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, पहली बात खुद से वादा करो। आंखें मूंदो, अपना दाया हाथ अपने हृदय के ऊपर, अपने हार्ट के ऊपर, अपने दिल के ऊपर, अपने मन के ऊपर ऐसा रख लो, और रखने के बाद संकल्प कर लो कि आज से ये वादा रहा, मैं खुश रहूंगा और तुझे खुश रखूंगा। आप अपने मन से कह दीजिए, अपने हार्ट से कह दीजिए, अपने हृदय से कह दीजिए। ये करना पड़ेगा, तभी तुम्हारे चेहरे पर खुशियां आ सकती हैं। अन्यथा तुम्हें रुलाने वाले बहुत हैं, तुम्हें गिराने वाले बहुत हैं, तुम्हें सताने वाले बहुत हैं। इस संसार में इन लोगों की कोई कमी नहीं है। इसीलिए खुद से वादा करिए, खुद से, कि मैं लोगों के बहकावे में आने वाला, मैं लोगों की बातों को सुन कर के बेचैन होने वाला, कोई मुझे अंगुली दिखाए तो देख करके तिल मिलाने वाला नहीं हो, क्योंकि मेरा वादा है खुद से कि मुझे खुद रहना, खुश रहना है, आनंदित रहना है। तो सफलता की 3 सीढ़ियां। पहली सीढ़ी खुद से वादा, पहली सीढ़ी खुद से, तो करो खुद से वादा और बन जाओ खुद ही राम। क्या बन जाओ? खुद ही राम बनना है। अपने राम हम स्वयं हैं। भगवान भी कहता है कि बेटा मुझे राम मत कह, तू तो खुद ही राम है। अपने आप में तेरे भीतर ही मेरी तरह आत्मा विद्यमान है, तेरे भीतर भी मेरी तरह ही वह परमात्मा विद्यमान है। उसे जान और आनंद के साथ जीना प्रारंभ कर। तो सफलता की पहली सीढ़ी, सफलता की पहली सीढ़ी
खुद से वादा, दूसरी सीढ़ी मेहनत ज्यादा। दूसरी सीढ़ी मेहनत में कसर मत छोड़ना। जितनी तुम्हारे पास एनर्जी है, जितना तुम कर सकते हो उतना करना। आज दिन में एक दादाजी मेरे पास आए और कहा, गुरुदेव 30 साल से अभिषेक कर रहा हूं, अभी पिछले दिनों सिर्फ एक दिन का नांगा हुआ, लेकिन अब आप यदि आशीर्वाद दो तो मेरा ये नियम आप छुड़वा दो। क्या कहा? छुड़वा दो। मैं ये नियम छोड़ करके दूसरा नियम ले लेना चाहता हूं। मैंने कहा, मैं नियम देने वालों में हूं, छुड़वाने वालों में। बोले शरीर अब बहुत बढ़ गया है, उम्र बढ़ गई है, अब नहीं होता है। मैंने कहा, यदि तुमने ये छोड़ दिया तो शरीर तुम्हें छोड़ देगा। क्या? ये प्रक्रिया के कारण तुम जिंदा हो। आज हाथ पांव चल रहे हैं, तुम्हें लग रहा है कि शरीर ढीला हो गया। अरे अभिषेक के कारण सुबह 6 बजे 6:30 बजे ऐसी ठंड में उठ करके मंदिर जाते हो, इसलिए अभी शरीर चल रहा है। अन्यथा जिस दिन छोड़ दोगे, ठंड में तो छोड़ो, गर्मी में शरीर अकड़ जाएगा। इसलिए मैंने पहली फुर्सत में मना कर दिया कि मैं नियम देने वालों में हूं, नियम छुड़वाने वाले में। फिर वो बोले कि नहीं, इसके स्थान पर दूसरा नियम दे दो। मैंने कहा, कौन सा नियम लेना चाहते हो? बोले, मैं अभिषेक छोड़ करके मंदिर में 3 घंटे रहूंगा। क्या बोला? मंदिर में 3 घंटे। मैंने कहा, एक काम कर, वो नियम तो है ही, ये नियम और ले ले, ये नियम और ले ले। जब तू 3 घंटे रहने को राजी है तो अभिषेक में लगता कितना टाइम है? विचार करो, बिल्कुल सत्य घटना है, आपके कोटा की ही। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, मेहनत ज्यादा। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक सबसे घबराना, लेकिन मेहनत से मत घबराना। मेहनत से, क्योंकि मेहनत जो है वह कमजोर नहीं करती है। मेहनत कमजोर, मेहनत मजबूत करती है। मेहनत 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 किसको? तन को, मन को। किसको? तन को, मन को। यदि कोई मजबूत करता है तो मेहनत करती है। इसलिए आप देखना, जो मजदूर लोग होते हैं ना, वो इतनी मेहनत करते हैं, दिखने में तो एकदम दुबले पतले होते हैं, लेकिन उनका शरीर बड़ा ताकतवर होता है। वे 100-100 किलो के बोरे अपने पीठ पर उठा करके यहां से वहां पटक देते हैं, और एक नहीं, दिन में कई। दिन भर में मंडियों में जाकर के देखना, फटाफट उठा करके ट्रक में डालते हैं, ट्रक से उठा करके नीचे डालते, गजब करते हैं भाई। मेहनत, मेहनत ज्यादा, मेहनत मेहनत। मोदी जी ने जब पहली बार रेडियो में मन की बात की थी, उस दिन इतना ज्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ था, क्योंकि मोदी जी रेडियो में मन की बात कहने वाले हैं, तो मुझे भी सुनाया गया कि महाराज जी आज मोदी जी मन की बात कर रहे हैं रेडियो में। उसके बाद तो लोगों ने सुना नहीं सुना, वो बोलते रहे, पता नहीं, पहली बात तो सबने सुना कि क्या बोलते। उसमें उनका एक ही कहना था कि प्रतिदिन पसीना बहना चाहिए। प्रतिदिन पसीना, प्रतिदिन पसीना। और खास करके बच्चों से कहा था कि अपना पसीना बहाओ। जो आज पसीना नहीं बहाएंगे, कल उन्हें खून बहाना पड़ेगा। कल उन्हें
खून बहाना पड़ेगा, अर्थात उनका ही मेहनत करके खून जलेगा। इसलिए मेहनत से पीछे मत हटना। मेहनत से पीछे, ये शरीर चलेगा ना तो सिर्फ मेहनत से चलेगा। जो लोग सुबह अभिषेक करते हैं ना, उन्हें ऐसे मौसम में भी कपड़े खोल करके धोती दुपट्टा पहनने में ठंड नहीं लगती। फटाफट कपड़े खोलते हैं। जब घर से आते हैं तो ऊपर से नीचे तक ऐसे कि दुनिया की पूरी ठंड कोटा की इनको ही लग रही है। लेकिन ना जाने उस कमरे में ऐसा क्या चमत्कार है, धोती दुपट्टे वाले कमरे में ऐसा चमत्कार है कि पीछे से घुसते हैं सूटेड लदे हुए, और जब वहां भगवान के वहां निकलते हैं तो ये एकदम धोती दुपट्टे में आते हैं। ठंड गायब हो जाती है। मन की बात है, किसकी बात है? यदि आपने सोच लिया तो फिर आग बरसे या बर्फ कोई फर्क नहीं पड़ता है। 12 महीने अभिषेक करने वाले लोग हैं, भयंकर बारिश में भी आते हैं। आज सुबह कितनी ठंड थी, कितनी बारिश हुई, रात से ही पानी गिरना प्रारंभ हुआ। सुबह सुबह तो जोरदार पानी आया, लेकिन लोगों ने ये नहीं सोचा कि आज तो छोड़ो, कल देखेंगे, रोज करते हैं, आज नहीं किया तो क्या बिगड़ जाएगा। नहीं, मंदिर जैसा कल भरा था वैसा ही आज भी भरा था। जितने लोग कल अभिषेक में थे उतने ही लोग आज भी थे, कोई कमी नहीं आई। ये होना चाहिए। मैंने कहा ना, मौसम बदले चलेगा, मिजाज नहीं बदलना चाहिए। क्या? मिजाज तो अपना बिंदास रखो। हाथ पाओगे मौसम की मार सब पर पड़ी, लेकिन आपके मिजाज के कारण से आपको नहीं पड़ी। मेहनत ज्यादा करिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।